हेलो दोस्तों, नमस्कार। उड़ान मास्टर क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे चेहरे पे मुस्कान देख रहे होंगे ना, तो मतलब ये भी चीज़ है कि हम चाहते हैं कि आप सभी के चेहरे पे भी इस समय मुस्कान आनी चाहिए। क्योंकि कल ही आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और मैंने देखा है कि कल से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि अब टेंशन हो रही है, कुछ याद नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, अब क्या पढ़ डालें, क्या ऐसी जड़ी बूटी आप दे दें हमें, इतना हमें दे दें, हम उसी से आपके एग्ज़ाम में आ जाए। आप हमें कुछ सर ऐसा चीज़ पढ़ा दीजिए, उसी से आपके एग्ज़ाम में फँस जाए, वही सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिल जाए। देखो दोस्तों, यार मतलब ऐसी कोई मेरे पास जड़ी बूटी नहीं है, ठीक है? ना ही मेरे पास ऐसा कोई गागर में सागर वाली कोई इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, ना ही आपको मैराथन सीरीज़ है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जिनकी लंबी तैयारी होती है ना, उनको इन सब चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ठीक है? मैं बिल्कुल फैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? और इन सब चीज़ों को लेके आप परेशान भी मत होइए, क्योंकि सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि देखिए, आप कभी किसी तालाब के पास गए होंगे या किसी सरोवर के पास गए होंगे, वहाँ पे पानी को आप देखते होंगे। देखिए, पानी जब शांत होता है, समझिएगा मेरी बात को, पानी जब शांत होता है तो उसमें आप चेहरा आराम से अपना देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर जब उसी पानी में आप एक पत्थर फेंक दें, तो क्या आप उसमें चेहरा देख पाएँगे? हिलोरे आ जाएँगी, चेहरा बिल्कुल नहीं देख पाएँगे। तो मैं सिर्फ़ आपको यही सब चीज़ें बताने आने वाला हूँ कि अगले जो 4-5 दिनों में आपको क्या करना है, आपके मन में हिलोरे ना आएँ कि आपका सब कुछ सब भूल जाए। आप जितना अपने आप को शांत रखेंगे, उतना ही आप अच्छा करते आएँगे, ठीक है? 100% मैं बता रहा हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को कूल रखेंगे, ये नहीं कि अभी तक आधे घंटे पढ़ रहे थे, 8-8 घंटे पढ़ रहे थे, अब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ गया तो आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, कि अचानक से अपना डोज़ बढ़ा दें, बीमार पड़ जाएँ और फिर वहाँ पे पेपर खराब करके चले आएँ। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हमको बताएँ, हम आपको बताएँगे। उन्हीं सब चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ सलाह आपको अच्छी लगती है, अपने छोटे भाई को समझ के सलाह ले सकते हैं या बड़े भाई समझ के सलाह ले सकते हैं। जैसे भी समझिए सलाह ले सकते हैं। मेरा दायित्व है कि मैं आपको इन सब चीज़ों को ज़रूर आपसे रूबरू कराऊँ कि जो गलतियाँ हम लोग करते थे या जो हमने गलती की है, वो आप ना करें, ठीक है? क्योंकि अक्सर होता नहीं है कि जब क्या कहते हैं ना कि फिर पुन पछताएगा होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सब चीज़ें हैं, 4-5 दिन ये होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ़ के, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मेरी बात को ये समझिएगा कि अगर आपको लगता है पेपर बहुत कठिन आएगा या पता नहीं पेपर कैसा आएगा, तो पेपर आपके लेवल के अनुसार ही आएगा, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा, आप चारों विकल्प देखेंगे, आप तुरंत उसका आंसर टिक कर लेंगे, क्योंकि तैयारी आपने एक ये थोड़ी ना कि आप 10 दिन पहले से आगे तैयारी करने लगे। भाई, आपका जो आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ था, वो 24 अगस्त को हुआ था। उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरे 11 महीने हो चुके हैं, ठीक है? और 11 महीनों से आप लगातार जिनका श्योर था, वो तो 100% श्योर ही थे, क्योंकि आप लोग तो जानते थे, जो भी इतना परसेंटाइल में आप आए हैं, तो श्योर थे, तैयारी आपकी चल ही रही थी। मतलब बाय द वे, तैयारी नहीं भी चल पा रही, तो पिछले 4-5 महीनों से तैयारी तो आप कर ही रहे थे। तो आपने हर चीज़ को डीपली पढ़ा है ना, इसीलिए आपके साथ ये समस्या हो रही है कि आपको लगता है कि आपने बहुत पढ़ा है, फिर भी अधिकतर बच्चों के मन में क्या होता है कि हमारा ये छूट गया, हमारा ग्रामीण परिवेश छूट गया, हमारा हिंदी छूट रहा है, हमारा पता नहीं क्या जीएस छूट रहा है। देखिए, इन सब चीज़ों को लेके मत पढ़िए, क्योंकि जो चीज़ आपको कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आप सोचेंगे कि नहीं यार, 4-5 दिनों में सर मतलब ऐसा कुछ होगा कि 4-5 दिनों में कहीं वही आ गया तो? देखिए, जिस चीज़ को आप 6 महीनों में नहीं समझ पाए, तो क्या उसको आप क्या लगता है कि आप 4 दिन में समझ लेंगे? तो आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है अपना, ना कि आपको टॉप करना है। आप इतना मान के चलिए कि आपके 80% सही हो जाएँ, ठीक है? सिर्फ़ इतना मान के चलिए कि आपके 80% सही हो जाए, इसके अलावा आप ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में ही मत पड़िए। और वैसे भी आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो छोड़ के ही आएँगे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं, आप हमारे ये 20 पन्ने ले लीजिए, ठीक है? मेरी बात को समझिएगा। कोई कोचिंग वाला है, कोई इंस्टीट्यूट वाला है कि ये ऐप है, इसको आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और आपको 20 क्वेश्चन मतलब 20 पन्नों का ये है, आप इसको पढ़ डालिए। इस चीज़ के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा, क्योंकि तैयारी जो आप कर रहे हैं, रिवीज़न जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसको लेके आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि नहीं उसको पढ़ लें, इसको पढ़ लें, उसको पढ़ लें। यार, वो हमारे फूफा के लड़के ने भेजा था, वो हमारे जीजा ने भेजा था, ये लाओ पढ़ लें। इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना है, ठीक है? कुछ और इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि हड़बड़ाहट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? कि ये पढ़ डालें, वो पढ़ डालें, ठीक है? इन सब से चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमने आपके लिए नोट किया था, ठीक है? और ये चीज़ आपको लगता है कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, देखिए, पेपर हमेशा आपके अनुकूल ही आता है, ठीक है? हमेशा आपके सिलेबस के अनुसार ही आएगा। वो तो आपकी तैयारी पर निर्भर होता है कि कितना आपने अच्छे से उसको पढ़ा है। और मेरा मानना है कि हर टीचर ने आपके लिए बहुत मेहनत की है। क्या अगर आपको लगता है मैंने मेहनत की है, तो
अन्य बच्चों को लगता होगा कि उनके भी टीचर ने बहुत मेहनत की है। हर टीचर ने यूट्यूब पर भी है, चाहे किसी ऐप किसी ने किसी से कोर्स लिया हो, तो हर टीचर अपनी बहुत मेहनत करता है, ठीक है? लेकिन उससे ज़्यादा मेहनत आपने की है, क्योंकि टीचर आपको थोड़ी ना घोर के पिला देगा, ठीक है? वो आपको कंटेंट उपलब्ध करा देगा, ठीक है? और रही बात कंटेंट की, तो अगले 4-5 दिनों में जितना हो सकेगा उतना मैं आपको दे दूँगा कि सिलेक्टेड चीज़ें आप देखते हैं कि मेरा बस 5-6 मिनट का वीडियो होता है, उसी से आपको 1-2 नंबर का 100% आपको मिल जाएगा, ठीक है? अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं जॉइन किया है तो टेलीग्राम भी जॉइन कर लीजिए, उस पर हम आपको पीडीएफ भी दे देते हैं, ठीक है? तो इन सब चक्करों में मत पड़ना, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आप बहुत अच्छा करके आएँगे, ठीक है? और अक्सर ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड्स हमारा होता है, उसने अगर जो आपसे 2 सवाल पूछ लिए, ठीक है? अगर मान लें बाय द वे आपको दोनों सवाल वो नहीं आते हैं, तुरंत आपको लगता है कि अरे आपका तुरंत मोरल डाउन हो जाता है, अरे यार मेरी तो तैयारी ही नहीं है। अरे भैया, आपको 80 के हिसाब से चल रहा है ना, समझ रहे हैं? मेरी बात को समझिएगा। आप 80 के हिसाब से चलिए, ठीक है? और आप वैसे भी 88 से 90 स्कोर वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है? तो वैसे अगर माइनस मार्किंग में कुछ कट-पिट भी जाएँगे तब भी 80 के प्लस ही आप जाएँगे, तो वैसे भी आपको 10-12 क्वेश्चन तो वहाँ छोड़ने ही हैं। तो यही सोच के चलिए कि अगर जो आपको 2 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो शायद आपके जो फ्रेंड है जिसने आपसे सवाल 2 पूछे हैं, शायद उसको भी आपके 2 सवाल क्वेश्चन ना आते हों, तो इसको लेके चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है? आपने जितना पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, ठीक है? और जिन स्टूडेंट को लगता है, जो साथियों को लगता है कि उनके अभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है? बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि यकीन मान के चलिए जितना आप 75-70 या 70-75 यहाँ कर रहे हैं ना मॉक टेस्ट में, 100% मेरा दावा है, गारंटी है कि आप एग्ज़ाम में उससे भी 5 नंबर एक्स्ट्रा करके आएँगे। क्योंकि अभी का प्रेशर और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है। लेकिन हाँ, अभी जैसे आप खुशनुमा माहौल में देते हैं, वैसे ही आपको अपने जो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठें, जब आपके हाथ में पेपर हो, तब भी आपका खुशनुमा माहौल ही होना चाहिए कि हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं है, गाना गाते हुए जा रहे हैं, आओ छमक छल्लो छैल छबीली, बढ़िया आराम से हो जाएगा सब, बिल्कुल अच्छे से होगा, ठीक है? और एक चीज़ है कि आपका पेपर जैसे मान लें कि किसी का 100 किलोमीटर लगा है, किसी का 300 किलोमीटर लगा है। देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, एक सलाह के तौर पर, अगर आपको दूर सेंटर लगा है, तो ये मत सोचना कि नहीं हम सुबह निकल लेंगे, पहुँच जाएँगे। 1 दिन पहले पहुँच जाना, आराम से सेंटर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ पर रुक जाना, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने इतना मेहनत कर लिया है, 400-500 रुपये और सही, है ना? 400-500 रुपये और सही खर्च हो जाएँगे। 1 दिन पहले पहुँच जाना, आराम से रिलैक्स कर लेना, किसी को साथ में लेके जाना, अगर नहीं कोई साथ में फिर भी रूम वगैरह ले लेना या कहीं पर रुक जाना, रुकने की व्यवस्थाएँ होती ही हैं, ठीक है? तो लेकिन हाँ, नींद ज़रूर ले लेना। और ऐसा भी नहीं कि अगर जो आपके 4-5 दिन बचे हैं, तो आप अभी तक 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, 8 घंटे पढ़ रहे थे, आप तुरंत 12 घंटे बढ़ा दें, ठीक है? और आपकी अचानक से तबीयत खराब हो जाए, आप नींद भी ना लें, 5-6 घंटे नींद लेते थे, उतनी लेते रहिए, ठीक है? जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए, ये नहीं कि आप बहुत सब ये रह गया, मेरा वो रह गया, हमारा ये रह गया, ये सब बिल्कुल भी मत करना, ठीक है? क्योंकि ये लेखपाल का पेपर है यार, ये समझ के चलो, अभी आपको और भी आगे जाना है, अभी आपको वीडियो एग्ज़ाम भी देने हैं और यूपीएससी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इस बार तो केवल वो बेस तैयार कर पाए हैं, अगली बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हो। लेखपाल को मतलब एक एन्जॉय के तरीके से, हर पेपर को एक ये नहीं कि बिल्कुल तनाव लीजिए, तनाव को अपने आप पे बिल्कुल भी भारी मत होने देना है। अभी आपने देखा कि रीट का जो एग्ज़ाम था, अपने यूपी से लड़के वहाँ गए थे, है ना? साथी हमारे बहुत साथी गए थे यूपी से, क्योंकि पिछली बार मैं भी गया था ना वहाँ पे, ठीक है? मेरा सिलेक्शन जहाँ पे हुआ था, तो देखा ना कि कितनी दूर का था, तब भी आप गए। तो वही सोच के यहाँ भी चलिए कि जब यार वो राजस्थान जा सकते हैं, तो आप तो यूपी में ही हैं, 100-200 किलोमीटर में ही हैं, ठीक है? और बाकी यही है कि यार कोई वही बताया ना, कोई संजीवनी बूटी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो हम आपको देते रहेंगे। टेलीग्राम जॉइन कर लेंगे, तो उससे आपको और सुविधा रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हम सारी पीडीएफ आपको निःशुल्क देते रहते हैं। और बिल्कुल भी तनाव मत लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप तनाव परीक्षा में ले लेंगे ना, तो तनाव में आपके माता-पिता आ जाएँगे। तो ये सब बिल्कुल भी मत करना है, आपको अपना बेस्ट देना है और बस यही अच्छी से नींद लेते रहना है। अगर बस यही, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ, तो बस लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार हूँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी साथियों में शेयर भी कर सकते हैं। और कोई डाउट हो कमेंट करिएगा, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप बहुत जल्द लेखपाल बन के आएँ और हमसे मिलें। धन्यवाद दोस्तों।